गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं श्वेता और आज इस वीडियो में हम लोग जानेंगे चाइनीज जेंडर कैलेंडर के बारे में। चाइनीज जेंडर कैलेंडर क्या होता है, लूनार एज क्या होती है, कैसे हम बेबी का जेंडर पता कर सकते हैं इस कैलेंडर के थ्रू, या अगर हम बेबी कंसीव करना चाहते हैं, बेबी बॉय कंसीव करना चाहते हैं या बेबी गर्ल कंसीव करना चाहते हैं तो हमें कब रिलेशन बनाना चाहिए जिससे कि हमें बेबी बॉय या बेबी गर्ल कंसीव करने में आसानी हो, या हमें बेबी बॉय या बेबी गर्ल हो। तो वो सारी चीजें आज हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो वीडियो को अभी से लाइक कर दीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ऐसी बहुत सारे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। चाइनीज जेंडर कैलेंडर के बारे में ऐसा बोला जाता है कि ये चाइना में बनाया गया था, 700 साल पुराना है और जेंडर प्रिडिक्ट करने के लिए बनाया था। उन्होंने जानने के लिए बनाया था कि बेबी बॉय होगा या बेबी गर्ल होगी। तो यहाँ पे उन्होंने बहुत सारे कॉलम दिए थे बेबी बॉय और बेबी गर्ल के साथ में। यहाँ पे मैं दो चीजें पता होनी चाहिए अगर हमें पता लगाना है कि हमें बेबी बॉय होना है या बेबी गर्ल होनी चाहिए। तो यहाँ पे आपको दो चीजें पता होनी चाहिए कि सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कंसीविंग मंथ, किस मंथ में आपने कंसीव किया बेबी को, और आपकी एज उस टाइम क्या थी, जो आपकी रनिंग एज थी उस टाइम में जब आपने बेबी कंसीव किया था उस टाइम में आपकी एज क्या थी। तो वो दो चीजें अगर आपको पता होंगी, एग्जैक्ट एकदम सही पता होंगी, तब आपको चाइनीज जेंडर कैलेंडर देखने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो सबसे पहले ये दो चीजें पता होनी चाहिए। अगर आप बेबी बॉय कंसीव करना चाह रही हैं, आप प्लान कर रही हैं अपनी प्रेगनेंसी का और आप चाहती हैं कि आपको बेबी बॉय हो या बेबी गर्ल हो, तब आप ये देख सकती हैं कि अभी आप कौन से ईयर में चल रही हैं और कौन से मंथ में आप रिलेशन बनाएं जिससे आपको बेबी बॉय या बेबी गर्ल हो। तो ये आपको समझ में आ जाएगा जब मैं आपको कैलेंडर दिखाऊंगी। उस कैलेंडर में देख के आप आसानी से जान जाएंगी कि आपको बेबी बॉय होना है या बेबी गर्ल होनी है। तो चलिए कैलेंडर की तरफ चलते हैं विदाउट डिले, और यहाँ पे बहुत ही आसान तरीके से मैं आपको बता दूंगी कि आप किस तरीके से इस कैलेंडर को देख सकती हैं। साथ में अगर आप लूनार एज के, मैं तो अपना एग्जैक्ट एज के हिसाब से ही देखा था कैलेंडर और मुझे बेबी बॉय आया था और हुआ भी बेबी बॉय। लेकिन अगर आप लूनार एज के हिसाब से देखना चाहती हैं, क्योंकि ये लूनार चाइनीज जेंडर कैलेंडर भी बोला जाता है, तो लूनार एज के हिसाब से देखना चाहती हैं तो जो आपकी एग्जैक्ट एज है उसमें आपको एक नंबर और बढ़ा देना है। अगर आप 28 की हैं तो आपको 29 एज के अकॉर्डिंग आपको ये कैलेंडर देखना है। और लूनार एज में कुछ और खास होता नहीं है, बस एक साल आपकी जो एज है वो बढ़ा दी जाती है, उस हिसाब से आप लूनार एज का देख सकती हैं। तो चलिए कैलेंडर की तरफ चलते हैं और देखते हैं। तो ये है हमारा चाइनीज जेंडर कैलेंडर। आपको नेट पे अगर आप सर्च करेंगे गूगल पे जाके तो बहुत तरीके के कैलेंडर देखेंगे, लेकिन जो सबसे ज़्यादा सही कैलेंडर है वो ये लगता है, और इस कैलेंडर के अकॉर्डिंग ही आपको देखना है। यहाँ पे आपको पूरा कैलेंडर शो हो रहा होगा और आई होप कि बहुत क्लियर कैलेंडर होगा ये। अगर आप अपनी लेफ्ट साइड में देखेंगी तो यहाँ पे एज दी हुई है और ऊपर की साइड में देखेंगी तो मंथ दिए हुए हैं। ये दो चीज़ें ही रिक्वायर्ड होती हैं चाइनीज जेंडर कैलेंडर में। अगर हम एज वाले कॉलम में देखें तो यहाँ 18 से लेके 45 तक की एज दी गई है। और मेरा अगर मैं अपना एग्जांपल दूं आपको तो मेरी जो कंसीविंग एज थी वो थी 27 और जो मेरा मंथ था वो था अगस्त। तो अगर आप 27 से लेके अगस्त तक आते हैं, 27 आपको बिल्कुल सीधा जाना है, जहाँ पे अगस्त आ रहा है यहाँ पे आके रुक जाना है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक अगर आप देखेंगे तो बेबी बॉय आ रहा है, तो मुझे बेबी बॉय हुआ था। अगर मैं लूनार एज के हिसाब से भी अपना देखती हूँ तो 27 अगर मैं एक ऐड करती हूँ तो उसमें 28 मेरी एज हो जाएगी और 28 के अकॉर्डिंग भी मेरा बेबी बॉय ही आ रहा था। तो अगर आप अपनी एक्चुअल एज से देखना चाहती हैं तो एक्चुअल एज से देख सकती हैं, अगर आप लूनार एज से देखना चाहती हैं तो लूनार एज से भी देख सकती हैं। दोनों चीज़ें ही सही हैं। अगर आप देखना चाहती हैं कि आप बच्चे के लिए प्लान कर रही हैं तो कब बेबी बॉय या कब बेबी गर्ल हो, मुझे मैं कैसे प्लान करूं, तो आप अपनी एज देखेंगे कि उस टाइम में आपकी एज कितनी है और जो भी बेबी बॉय के कॉलम आ रहे हैं वो किस किस मंथ में आ रहे हैं, उस अकॉर्डिंग आप अपना जो मंथ है वो कर सकती हैं। उस मंथ में आप रिलेशन बना सकती हैं जिससे कि आपको बेबी बॉय और बेबी गर्ल हो। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल देके बताती हूँ। अगर मेरी एज इस टाइम पे 29 है तो मुझे किस मंथ में रिलेशन बनाने चाहिए जिससे कि मुझे बेबी बॉय या बेबी गर्ल हो। तो अगर आप 29 में देखेंगी तो अगर मैं जैन में रिलेशन बनाती हूँ तो मुझे बेबी गर्ल होगी, अगर मैं फेब में रिलेशन बनाती हूँ तो मुझे बेबी बॉय होगा, इस कैलेंडर के अकॉर्डिंग। आई होप कि आपको ये कैलेंडर समझ में आ गया होगा। फिर भी आपकी कोई क्वेरी या क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में पूछ सकती हैं। प्लीज़ डीओबी मत लिखिएगा, अपनी एज, एक्चुअल एज जो आपकी है वो लिखिएगा, और जो आपका मंथ है, कंसीविंग मंथ, वो लिखिएगा, मैं आपको बता दूंगी। लेकिन आपको डीओबी नहीं लिखनी है, बहुत लंबा कैलकुलेशन हो जाता है मेरे लिए। आई होप कि वीडियो आपके लिए यूज़फुल रहा हो। वीडियो यूज़फुल लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब। बहुत सारी ऐसी ही प्रेगनेंसी से रिलेटेड वीडियोज़ के लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू।